नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। कल ही टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर चुनाव आयोग के दफ्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और लगातार एसआईआर को लेकर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन सुनवाई के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो मुद्दा उठा, उसमें 2 बुजुर्गों की मौत की जो खबर सामने आई, उसके अब परिवार वालों ने चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सारे आरोपों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार एसआईआर का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आरोप तो चुनाव आयोग की तरफ से खारिज किया गया, लेकिन बार बार चुनाव आयुक्त को टारगेट क्यों कर रही है टीएमसी? देखिए, आप इतना अच्छा वीडियो चला रही हैं, देखिए इसके बॉडी लैंग्वेज को, चेहरे को, इसकी बौखलाहट को, कि ये शख्स कल जो मीटिंग करने के लिए गया था, तो कल हमने इस बात को बताया था, जो आज बाहर आ गई, जिसकी वजह से बड़ा बवाल मच रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। और ये खुद अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर उंगली दिखा करके बात कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। भाई, वहाँ पे डांट खा के आए और बाहर आकर के आप धमकी दे रहे हो, ये कह रहे हो कि जो मीटिंग में हमने सवाल पूछे वो सवाल का जवाब नहीं मिला और वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमें डांटा गया, फटकारा गया। और अगर हिम्मत है तो आप जो है उस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज जो है बाहर करें। तो सीसीटीवी फुटेज की मांग क्यों कर रहे हो? क्योंकि अंदर आपके पास कोई सवाल ही नहीं था। तो हमने आपको बताया था कि पिछली बार जब ये लोग गए थे तो सारे सवालों का जवाब मिला और उसके बाद वो वहाँ चाय पी करके ये कह के आए कि देखिए, हम लोग को तो बाहर जाकर के कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, वो तो पॉलिटिकल स्टंट है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। इस बार डांट पड़ गई, डांट पड़ के बाहर आए तो अब नया तमाशा क्या हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी, हम लोग बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जो 58 लाख वोट कट गया सो कट गया। जो 1,36,00,000 जो सस्पेक्टेड नाम है वोटर लिस्ट के अंदर, वही तो पेट का दर्द बना हुआ है टीएमसी का। और इसलिए अब जो कोई भी मौत हो जा रही है, अगर किसी की मौत हो जा रही है, वो पता है तो भाई उसको नोटिस मिला है, तो हाँ मिला है, तो ये इलेक्शन कमीशन की वजह से जो मौत हो रही है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी की मौत हो रही है, तो वो सारी चीजें हो रही है। तो ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया टेक्निक लगाया, दबाव का टेक्निक। इन लोगों से बाकायदा एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। किसके खिलाफ? तो दिल्ली में बैठे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, पश्चिम बंगाल का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसको, ये तमाम लोगों को जो है आप जो है टारगेट कर रहे हो। मतलब परिवार को आगे करके एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन इसके पीठ पीछे टीएमसी पार्टी। देखिए, बिना टीएमसी के वहां एफआईआर कौन दर्ज करेगा? आप ये समझिए कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर की औकात है ये कि आप जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई आदमी चला जाए, बोले भाई चीफ इलेक्शन कमीशन की वजह से आत्महत्या, मेरे पिताजी ट्रेन से कूद गए, वो डांट के भगा देगा। वो अनटिल अनलेस टीएमसी की तरफ से जब तक उसको बताया नहीं जाएगा तब तक वो काम होगा नहीं। तो ये नया टेक्निक है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, बीएलएस को, बाकी लोगों को दबाव में डालने की। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एन केन प्रकारेण ममता बनर्जी जो है वो इस 1,36,00,000 लोग जो सस्पेक्टेड लिस्ट में जिनका नाम है, उसको वो कटने नहीं देगी। इसके लिए खून की नदियां बह जाए तो बह जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको तो ये जवाब देना चाहिए कि डायमंड हार्बर में जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर हमला क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये हर जगह होगा। और आप देखिए, आज तो वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर 1 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोई काम वाम नहीं करता, लेकिन कल से या सोमवार से आप देखिएगा कि ये बवाल जो है बहुत भीषण रूप लेगा और इसमें बीजेपी वाले भी सड़क पर उतरेंगे और टीएमसी वाले भी उतरेंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ? नया ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वार्निंग दी गई है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से वार्निंग दी गई है।
बार बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरह के अधिकारियों को वहां नियुक्त किया गया है, ये लोग देश बचाने के लिए, कि ये घुसपैठ को खत्म करने के लिए बहुत ही दूसरे जज्बे के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहा गया। इट हैज कम टू द नोटिस टू दिस ऑफिस फ्रॉम वेरियस प्रेस रिलीजेस that 2 complaints have been filed with the police against Chief Election Commissioner of India and the Chief Electoral Officer West Bengal। अखबारों से खबर मिल रही उनको। हम लोगों ने कल भी बताया था कि ये सब तमाशा होने वाला है, और वो तमाशा हुआ तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है। तो ये उसको नोटिस में लिया। उसके बाद कहा गया द एलिगेशंस कंटेन्ड देयरिन appear to be premeditated, unsubstantiable and a crude attempt to browbeat the officers tasked with discharging statutory duty in connection with SIR 2026। Such intimidatory, ये धमकी देने वाला, ये जो डराने धमकाने, जो इंटिमिडेट करने वाला जो tactics designed to threaten the election machinery into submission and derail the process are undoubtedly destined to fail। बोला रुकेंगे नहीं, जितना तुमको उत्पात करना है उत्पात कर लो, जितना FIR करना है FIR कर लो, जितना बवाल करना है, ये दबाव में आने वाले नहीं इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए ये चीख रहे हैं। ये गए होंगे, भाई आप ये बता दो ना भाई 5 सवाल क्या थे। आप इतना भाषण दे दिए, आपने कहा कि भाई हमने 5 सवाल पूछे, 5 सवाल इलेक्शन कमीशन नहीं बताया। वो 5 सवाल क्या है बता दो हमें। वो 5 सवाल आप बताओगे नहीं। जवाब वहां से यही मिला होगा कि देखिए वो जो सस्पेक्टेड लिस्ट है उसको हम बाकायदा उसकी स्क्रूटनी तो करेंगे, और उसकी स्क्रूटनी करेंगे इसलिए ये जो है इनको आग लगी हुई है। अब सबसे रिमार्केबल बात समझिए, और जैसे नींद जो है हैप्पी न्यू ईयर हो गया टीएमसी का हैप्पी न्यू ईयर हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न। आप समझिए, इस तरह की भाषा इलेक्शन कमीशन की होती नहीं है कि हर हालत में कोई भी जो कसर जो है हम छोड़ने वाले नहीं हैं। No stone will be left unturned to unearth the conspiracy behind these serial and fabricated complaints। लीजिए, वो पुलिस वाले भी अब कांपेंगे, ये पुलिस वाले सब भी सस्पेंड होंगे। जिस थाने में ये FIR दर्ज हो रहा है ना, वो सब भी सस्पेंड होंगे। ये लोगों ने पूरे मिशनरी को पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक विंग बना लिया है। ये पुलिस वाले ये सरकार और जनता के लिए नहीं, ये टीएमसी के दलाल बन गए हैं। यही बात कही जा रही है, और इसी चीज की जो जांच होगी। रूल ऑफ लॉ एंड ट्रूथ शैल प्रिवेल। द इलेक्शन मिशनरी इन द स्टेट इज कमिटेड टू फंक्शन विथ ग्रिट एंड रेक्टिट्यूड सोलली एंड होली इन पब्लिक इंटरेस्ट। लीजिए कि भाई अब जो है, अब और भी जो है ताकत के साथ आप जितना चीखोगे, जितना चिल्लाओगे, जितना हाथ पैर चलाओगे, जितना आप छटपटाओगे, उतनी तेज, उतनी वेग और उतनी ही सख्ती के साथ हम इस SIR के पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट करेंगे। और यह भी कहा गया कि ये जो फर्जीवाड़ा जो FIR कर रहे हो ना चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ, ये सब तमाशा नहीं चलेगा। इसके ऊपर भी जांच बिठाएंगे कि भाई ये कंप्लेन कौन करवा रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, और वो अधिकारी जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, ही विल बी ऑल्सो टेकन फॉर अ टास्क। तो ये मुझे लग रहा है कि अब लड़ाई जो है सीधे सीधे टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन जो है वो दिख रही है। और इस लड़ाई में आप तमाम तरह के दबाव को आपने कर दिया, पार्लियामेंट में आपने इसी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट आप चले गए, और आप सड़कों पे और थाने में सब काम आप कर रहे हैं। लेकिन माइंड इट, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। वो अपना काम कर रही है, इनको
चीखने से चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और चुनाव आयोग की तरफ से भी यही इशारा किया गया है कि जिसको जितना विरोध करना है कर ले, प्रक्रिया तेजी से चलेगी और कार्रवाई भी होगा। लेकिन टीएमसी को समझ में आ चुका है कि कोई धांधली उनकी नहीं चलेगी, तभी सड़क से लेकर अब दिल्ली तक में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल ही टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था, ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन अब टीएमसी को भी समझ में आने लगा है कि ना विरोध करके फायदा है, ना धरना देकर फायदा है, ना ही बयानबाजी देकर फायदा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। और यही वो नतीजा है कि बौखलाहट में अब चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।